नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। हीरों से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है। मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे पाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचन परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति भूमि को सब्सक्राइब भी करें। महादेव कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। महादेव कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। क्योंकि अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। भोले तूने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे सर पे भी धर के हाथ कह दे, चल बेटा आज तेरी बारी है। किसी ने मुझसे कहा, इतने खूबसूरत नहीं हो। मैंने कहा, महाकाल के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। कोई दौलत का दीवाना, कोई शोहरत का दीवाना। शीशे सा दिल है मेरा, मैं तो सिर्फ महाकाल का दीवाना। हर हर महादेव।
उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो ही समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा, सर पे जब शिव का साया। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे महादेव के चरणों से आई है। हंस के पी जाओ भांग का प्याला, क्या डर है जब साथ है अपने त्रिशूल वाला। कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उनका नाम है। ठंड उनको लगेगी जिनके कर्मों में दाग है। हम तो भोलेनाथ के भक्त है भैया, हमारे तो सीने में भी आग है। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, उज्जैन नगरी कोई लंदन से कम नहीं। जहां बरस रहा है मेरे महाकाल का प्यार, वो दरबार भी कोई जन्नत से कम नहीं। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो महाकाल से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। हीरे मोती और जेवरात तो सेठ लोग पहनते हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, इसीलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हम गुरु भोलेनाथ के चरणों के वासी हैं। वहां तेरी भी कोई औकात नहीं, सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी महादेव, तू ही हमारी सरकार है। महाकाल तेरी कृपा रही तो एक दिन अपना भी मुकाम होगा। 15 लाख की थार होगी और फ्रंट शीशे पे महाकाल तेरा नाम होगा। महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, अनकी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। चिलम के धुने में हम खोते चले गए, बाबा होश में थे मदहोश होते चले गए। जाने क्या बात है महादेव के नाम में, न चाहते हुए भी उनके होते चले गए। लोग कहते हैं किसके दम पे उछलता है तू, इतना मैंने भी कह दिया। जिनकी चिलम के हुक्के की दम पर चल रही ये दुनिया है, उन्हीं महाकाल के दम पे उछलता ये बंदा है। कहता है कि मौत सामने आएगी तो मैं डर जाऊंगा, कैलाश तक चलने वाला महादेव का दीवाना हूँ। मौत को भी हर हर महादेव करके निकल जाऊंगा। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव। और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। हम महादेव के दीवाने हैं, तान के सीना चलते हैं। ये महादेव का जंगल है, यहाँ शेर श्री राम के पलते हैं। भोलेनाथ के भक्त है, इसलिए भोले बनकर फिरते हैं। पर याद रखना कभी कभी तांडव करना भी जानते हैं। आंख मूंदकर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। नमः शिवाय। हम महाकाल नाम की क्षमा के छोटे से परवाने हैं। कहने वाले कुछ भी कहे, हम तो महाकाल के दीवाने हैं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही महाकाल का दास हूँ। ना शिकवा तकदीर से, ना शिकायत अच्छी। महादेव जिस हाल में रखे वही जिंदगी अच्छी। महाकाल वो हस्ती है जिससे मिलने को दुनिया तरसती है। और हम उसी महफिल में बैठते हैं जहां महाकाल की महफिल सजती है। महाकाल की महफिल में बैठा कीजिए साहब, बादशाहत का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। अनजान हूँ अभी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पर किसी के सामने झुककर पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं और मेरा भोलेनाथ दोनों ही बने भुलक्कन है। वो मेरी गलतियां भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियों को। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं। जो बिना चाहे बिना मांगे मिले जाए, उसे मेरे महादेव की रहमत कहते हैं। जब मुझे यकीन है महादेव मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। कौन कहता है भारत में फोक चल रहा है, यहाँ तो सिर्फ महाकाल के भक्तों का खौफ चल रहा है।
जख्म भी भर जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे। तू करना याद महाकाल को, तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। महादेव कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता हूँ। है महाकाल तुम्हारे बिना मैं शून्य हूँ, तुम साथ हो महाकाल तो मैं अनंत हूँ। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। कुछ सोचूं तो आपका ख्याल आ जाता है, कुछ बोलूं तो होठों पर आपका नाम आ जाता है। कब तलक बयां करूं दिल की बात आपके सामने, हर सांस में अब महाकाल आपका एहसास आ जाता है। ना किसी अभाव में जीते हैं, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं। महाकाल के भक्त हैं हम, सिर्फ अपने स्वभाव में जीते हैं। इतना ना सजा करो मेरे महाकाल, आपको नजर लग जाएगी और उस मिर्ची की क्या औकात जो आपकी नजर उतार पाएगी। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक महाकाल पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। हे भगवान, लिख दे किस्मत में मेरी महाकाल का प्यार। कुछ ऐसा करिश्मा कर दे मुझको मिल जाए महाकाल का दीदार। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। सरगम की सब धुन कानों को लगती है मधुर, वो धुन ही क्या जिसमें महाकाल नाम पुकारा न हो। कहते हैं मारता नहीं सबको बचाता है महाकाल तू जहां में, वो इंसान ही क्या जो महाकाल तेरे नाम का दीवाना न हो। बाबा की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे महाकाल जैसा कोई और नहीं। हृदय से ओम सुमिरन किया तो आवाज महाकालेश्वर तक जाएगी। बाबा ने जो सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। देवों के देव हो नाम है महादेव, कालों के भी काल हो नाम है महाकाल। भोलों के भोले हो नाम है भोलेनाथ, नाथों के नाथ हो नाम है बाबा अमरनाथ। प्रिय सभी साधकों और साधिकाओं को जय महाकाल। आज मैं आपके सामने भगवान शिव महादेव के द्वारा एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों को कैसे सामना किया जाए और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। दिनचर्या की गति में भटकते हुए एक युवक ने एक अजीब और खास स्थान पर अपनी प्रेरणा पाई। वह जंगल में एक गुहाराज बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे सादर नमस्कार किया और उससे उसकी समस्या पूछी। युवक ने कहा, बाबा मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं अपने लक्ष्य की ओर प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। गुहाराज बाबा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जो भी समस्या तुम्हारे मन में आती है उसे इस पत्थर पर लिख दो। इसके बाद इसे मेरे सामने रख दो और फिर इसे छोड़ दो। विश्वास करते हुए युवक ने उसे पत्थर पर लिखना शुरू किया। वह पत्थर बड़ी समय तक भरा रहा और जब उसने समस्याओं को वहां छोड़ दिया तो उसके दिल में एक आश्चर्यजनक बदलाव हुआ।
उसका मन अब शांत और स्थिर हो गया था। गुहाराज बाबा ने उसका ध्यान खींचा और कहा, देखो, यह पत्थर तुम्हारे जीवन की समस्याओं को संकेत करता है। परंतु तुमने देखा, जैसे इस पत्थर के ऊपर समस्याएं लिखने के बाद वे सभी विलीन हो गईं। इसके तरीके से जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना करो और उनसे सीखो, वे भी विलीन हो जाएंगी। युवक ने धीरे से पूछा, पर कैसे बाबा? मुझे लगता है जीवन में सफलता हासिल करना मुश्किल है। गुहाराज बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता तभी मिलती है जब हम खुद को और अपने लक्ष्य को समझते हैं। महादेव की भक्ति करते हुए उनके ध्यान में रहकर तुम अपने संघर्षों को पार कर सकते हो। उनके साथ जुड़कर तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।